नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल लाइव के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज एक ऐसी खबर जो आपके और हमारे किचन, हमारी ज़िंदगी, हमारी सेहत से जुड़ी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं अडल्ट्रेटेड फूड की और इसमें भी खासकर पनीर की। अक्सर देखा है कि जब भी त्योहारी सीज़न की शुरुआत होती है तो इस तरह की खबरें एकदम से टीवी पर आने लग जाती हैं। हम आपको वो खबरें बताते हैं कि फूड अथॉरिटी की तरफ से अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई, वहाँ पर जो नकली पनीर मिला, नकली सामान मिला, अडल्ट्रेटेड मसाले मिले, उन पर एक्शन लिया गया। खबर आज भी वही है, लेकिन ये खबर पॉजिटिव इस लिहाज से है कि सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं। उन कदमों की और उन कोशिशों की हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अडल्ट्रेशन बाज़ार में आजकल हर चीज़ में मिलावट देखने को मिल रही है। चाहे आप चाय पत्ती की बात करें, आप जिस तेल से अपने घर में, अपने किचन में खाना बनाते हैं, जो पनीर आप अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए खाते हैं या अपने बच्चों को परोसते हैं, या इसके अलावा जो मसाले आप अपनी सब्जियों में डालते हैं, वो सब मिलावटी हैं। ये मैं नहीं, बल्कि जो फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ की तरफ से अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आई हैं और उनकी तरफ से जो अलग अलग एक्शंस हो रहे हैं, उनमें पता चल रहा है। इसी तरह की एक कार्रवाई गुजरात में हुई, महाराष्ट्र में हुई, जहां नकली मसालों की फैक्ट्री पर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गुजरात में नकली पनीर की फैक्ट्रीज़ मिली, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एनालॉग पनीर को तैयार किया जा रहा था और उसकी अलग अलग जगहों पर सप्लाई हो रही थी। अब इन सारी ख़बरों के बाद, इन सारे एक्शन और इन सारी कार्रवाई के बाद सरकार ने किस तरह से कदम उठाया है, उसकी हर कोई जानने को लेकर इच्छुक था। वो जानना चाह रहा था कि सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाया है। अब देखिए, झारखंड के बाद महाराष्ट्र भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जहां ये सख्त प्रावधान लागू किए गए हैं कि अगर कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति एनालॉग पनीर बनाता हुआ पाया गया या एनालॉग पनीर बेचता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने चूंकि अब एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, तो उसी बैन के तहत ये जो एक्शन है ये देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे जो वेंडर्स हैं या बहुत सारे जो पनीर बेचने वाले लोग हैं या बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, पनीर को सस्ते में उपलब्ध कराने के चक्कर में पनीर जिन इंग्रेडिएंट्स यानी कि दूध से बनता है, उसे दूध को फाड़ कर बनाया जाता है, उसकी जगह एनालॉग पनीर बना रही हैं ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जा सके, जो डिमांड है उस डिमांड को फुलफ़िल किया जा सके और साथ ही उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। तो ऐसे में असली पनीर को बेचने की जगह वो एनालॉग पनीर को बेच रही है और ये बता रही है कि ये जो एनालॉग पनीर है ये असली है। लेकिन अगर महाराष्ट्र में अब कोई एनालॉग पनीर को असली पनीर बताकर बेचेगा तो उस पर सीधे सीधे कार्रवाई होगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस कार्रवाई के तहत 6 महीने की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है, और अगर वो एनालॉग पनीर खा के किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो ये जेल 6 महीने की जगह आजीवन कारावास में बदल जाएगी और 1 लाख की जगह ये 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ना सिर्फ उस व्यक्ति पर जिसकी तरफ से ये पनीर बेचा गया, बल्कि अगर उसके सोर्स का पता चलता है, पीछे आउटलेट्स का जहाँ से ये पनीर आया, जहाँ पर ये पनीर सप्लाई हुआ, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार ने इस बात को लेकर भी नियम बनाया है कि सिर्फ पनीर बेचने पर ही पाबंदी नहीं है एनालॉग, बल्कि उसकी स्टोरेज पर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर, और उसको अगर आप किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश से ख़रीद कर लाते हैं तो उस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध, पाबंद लगा दिया गया है। यानी कि आप एनालॉग पनीर ना खरीद कर दूसरे राज्य से ला सकते हैं, ना उसे बेच सकते हैं, ना उसका स्टोरेज भंडारण कर सकते हैं, ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और ना ही उसका प्रचार कर सकते हैं। ये सख्त कदम, झारखंड के बाद महाराष्ट्र ऐसा दूसरा राज्य है जिसने ये कदम उठाया है। अब सवाल ये है कि असली पनीर और एनालॉग पनीर में अंतर क्या है। देखिए, असली पनीर दूध से बनता है। दूध को फाड़कर उसमें नींबू डाल के दूध को फाड़ा जाता है, फिर उसके बाद उसका रस निकाला जाता है और उसके बाद वो पनीर के रूप में खाया जाता है। लेकिन जो एनालॉग पनीर है वो दिखता बिल्कुल पनीर की तरह है। उसके दाम, उसकी कीमत की बात की जाए, वो बेहद सस्ता है, लेकिन उसमें प्रोटीन वाला कोई एलिमेंट नहीं होता है। वो नॉन सैचुरेटेड फैट से और जो रिफाइंड ऑयल है और जो ग्लूकोज है उससे तैयार किया जाता है और
खाने में टेस्ट उसका बिल्कुल असली पनीर की तरह होगा। लेकिन जो पनीर की क्वालिटीज़ हैं, जैसे पनीर प्रोटीन में बहुत रिच होता है, लेकिन उस तरह की कोई क्वालिटी नहीं है। चूँकि ये पूरी तरह से एनालॉग है, केमिकल बेस्ड है, तो ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यही कारण है कि सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि एनालॉग पनीर की बिक्री अब महाराष्ट्र में पूरी तरह से प्रतिबंध है। और एक और सवाल जो हर किसी के मन में है वो ये कि अगर कोई सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेचता है, या फिर आप समझ लीजिए पनीर जिन इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है उन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसको उसकी पैकेजिंग में ये सारी जानकारी देनी पड़ेगी कि ये जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं उसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है और क्या ये असली से अलग है या नहीं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इस पर सीधे सीधे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये जो नया नियम महाराष्ट्र में आया है झारखंड के बाद, ये नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि अब त्योहारी सीज़न की शुरुआत होने वाली है। रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसके बाद फिर आप देखेंगे नवरात्रि, दशहरा, दिवाली आएगी, और ऐसे में मार्केट में मिठाइयों की, पनीर की बिक्री एक बार फिर से होने लगेगी और इनकी डिमांड भी ज़ोर पकड़ेगी। तो ऐसे में उन लोगों पर जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो फूड में अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, जो नकली सामान बेच रहे हैं और जो सीधे सीधे आम लोगों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बने हुए हैं, उन पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऐसे में सरकार को, ख़ासकर जो मिनिस्ट्री है, उसको इस दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे कोई एक ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ या कानून बनाया जाए जिस कानून के तहत इस तरह का अगर कोई भी काम करता है मिलावटखोरी का, तो उस पर कड़ी सज़ा और जुर्माने का प्रावधान हो, ताकि वो इस तरह का काम करने के बारे में सोचे ना, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने के बारे में सोचे ना।